श्रितः वाग्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रगुं हृदये हृदयं मयि अमृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रिताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रिताः शरीरगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधिवनस्पतयो मे लोमसुश्रिताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रितः बलगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यौ श्रितः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा आत्मनि श्रितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनराकूतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गणेशचरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननम्
गणेश चरणं परम पावनं सत्य साईनं गजाननं नित्य स्मरणं परम पावनं सत्य साईनं गजाननं नित्य स्मरणं परम पावनं सत्य साईनं गजाननं सद्गुरु चरणं परम पावनं सत्य साईनं गजाननं सद्गुरु चरणं परम पावनं सत्य साईनं गजाननं भव भयहरणं परम पावनं सत्य साईनं गजाननं भव भयहरणं परम पावनं सत्य साईनं गजाननं गणेश चरणं परम पावनं सत्य साईनं गजाननं नित्य स्मरणं परम पावनं सत्य साईनं गजाननं सद्गुरु चरणं परम पावनं सत्य साईनं गजाननं भव भयहरणं परम पावनं सत्य साईनं गजाननं भव भयहरणं परम पावनं सत्य साईनं गजाननं गणेश चरणं परम पावनं सत्य साईनं गजाननं गुरुदेवा गुरु गोविंदा गुरुदेवा गुरु गोविंदा मंदिर गिरिधर शिरडी पुरेश्वर मंदिर गिरिधर शिरडी पुरेश्वर जय परतेश्वर साई शिवा
जय परतेश्वर साई शिवा गुरुदेवा गुरु गोविंदा शंकर रूपा सुंदर रूपा श्री साई देवा वै देहि मोहन नारायणा वै देहि मोहन नारायणा वै देहि मोहन नारायणा वै देहि मोहन नारायणा गुरुदेवा गुरु गोविंदा अंदर गिरिधर शिरडीपुरेश्वर जय परतेश्वर साई शिवा जय परतेश्वर साई शिवा गुरुदेवा गुरु गोविंदा गुरुदेवा गुरु गोविंदा सुंदर रूपा श्री साई देवा वै देहि मोहन नारायणा वै देहि मोहन नारायणा वै देहि मोहन नारायणा गुरुदेवा गुरु गोविंदा साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम सदा गाएंगी सदा शुभ हर एक पल में हर एक क्षण में हर एक पल में हर एक क्षण में बजे हम सदा तेरो नाम बजे हम सदा तेरो नाम गाएंगी सदा कोई कहे तुम्हें जान की रामा कोई कहे तुम्हें जान की रामा तुम्हारे राधे श्याम तुम्हारे राधे श्याम हमारे लिए तुम साईं भगवान
सदा शुभ वर्षा, गाएगी सदा शुभ वर्षा। साईं राम, साईं राम, गाएगी सदा शुभ वर्षा। हर एक पल में, हर एक पल में, हर एक क्षण में हम सदा तेरो नाम, भजे हम सदा तेरो नाम, गाएंगे सदा शुभ वर्षा। कोई कहे तुम्हें जान की रामा, कोई कहे तुम्हें जान की रामा, तारे राधे श्याम, कोई पुकारे राधे श्याम, ये तुम साईं भगवान, हमारे लिए तुम साईं भगवान, सदा शुभ वर्षा, गाएंगी सदा शुभ वर्षा, गाएंगी सदा शुभ वर्षा। साईं राम, साईं श्याम। हरि हरि नारायणा, हरि हरि नारायणा, हरि गोविंद नारायणा, हरि गोविंद नारायणा, हरि गोपाल नारायणा, हरि गोपाल नारायणा, श्री हरि नारायणा, श्री हरि नारायणा, ऋषिकेश नारायणा, ऋषिकेश नारायणा, पतिश नारायणा, साईश नारायणा, साईश नारायणा, हरि हरि नारायणा, हरि गोविंद नारायणा, हरि गोपाल नारायणा, श्री हरि नारायणा, ऋषिकेश नारायणा, पतिश नारायणा, साईश नारायणा, साईश नारायणा, हरि हरि नारायणा। मानस भज रे गुरु चरणम, मानस भज रे गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरणम, अति दुस्तर भव सागर तरणम। गुरु महाराज गुरु जय जय, गुरु महाराज गुरु जय जय, साईनाथ सद्गुरु जय जय, सत्य साईनाथ सद्गुरु जय जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिवो अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिवो ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव ओम नमो बाबा ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव ओम नमो बाबा मानस भजरे गुरु चरणं दुस्तर भव सागर तरणं गुरु महाराज गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु जय जय सत्य साईनाथ सद्गुरु जय जय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिवो ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव ओम नमो बाबा ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव ओम नमो बाबा मानस भजे गुरु चरणं दुस्तर भव सागर तरणम् गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला 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 वसुदेव नंदन गोपाला 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 वसुदेव नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला 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 वसुदेव नंदन गोपाला 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 वसुदेव नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला जय साई राम जय साई राम बोलो जय साई राम जय जय राम बोलो जय साई राम जय जय राम अनाथ रक्षक साई राम अनाथ रक्षक साई राम आपात बांधव साई राम आपात बांधव साई राम प्रेम स्वरूपा साई राम
प्रेम स्वरूप साई राम, प्रेमावतारा साई राम, परिपूर्णावतारा साई राम। जय साई राम, जय साई राम, बोलो जय साई राम, जय राम, बोलो जय साई राम, जय राम। अनाथ रक्षक साई राम, आपद बांधव साई राम, प्रेम स्वरूप साई राम, प्रेमावतारा साई राम, परिपूर्णावतारा साई राम। जय साई राम, जय साई राम। ओम नमः शिवाय शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय शिवाय नमो। शिव शिव हर हर हराय नमो, हर हर शिव शिव शिवाय नमो। हर हर महादेवा, हर हर महादेवा। हर हर महादेवा, हर हर महादेवा। ओम नमः शिवाय शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय शिवाय नमो। डम 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 डमरू बाजे, धिमी तक मृदंग बाजे। डम 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 डमरू बाजे, धिमी तक मृदंग बाजे। हर हर महादेवा, हर हर महादेवा। हर हर महादेवा, हर हर महादेवा। ओम नमः शिवाय शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय शिवाय नमो। शिव शिव हर हर हराय नमो, हर हर शिव शिव शिवाय नमो। हर हर महादेवा, हर हर महादेवा।
डम 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 डमरू बाजे, धिमी तक मृदंग बाजे, हर हर महादेवा, हर हर महादेवा। हर हर महादेवा, हर हर महादेवा। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। हे राम दूता, हे राम भक्ता, हे राम दासा नमो नमो। हे राम दूता, हे राम भक्ता, हे राम दासा नमो नमो। हे राम दूता, हे राम भक्ता, हे राम दासा नमो नमो। हे राम दूता, हे राम भक्ता, हे राम दासा नमो नमो। सीता माता शोक विनाशा, सीता माता शोक विनाशा, सीता माता शोक विनाशा। सीता माता शोक विनाशा। अनाथ नाथा नमो नमो, अनाथ नाथा नमो नमो, अनाथ नाथा नमो नमो। अनाथ नाथा नमो नमो। मारुतिराया महानुभावा, मारुतिराया महानुभावा, मारुतिराया महानुभावा। मारुतिराया महानुभावा। अति बलवंता नमो नमो, अति बलवंता नमो नमो। वीरांजनेया नमो नमो, वीरांजनेया नमो नमो। हे राम दूता, हे राम भक्ता, हे राम दासा नमो नमो। हे राम दूता, हे राम भक्ता, हे राम दासा नमो नमो। सीता माता शोक विनाशा, सीता माता शोक विनाशा। अनाथ नाथा नमो नमो, अनाथ नाथा नमो नमो। मारुतिराया महानुभावा, मारुतिराया महानुभावा। अति बलवंता नमो नमो, अति बलवंता नमो नमो। वीरांजनेया नमो नमो। वीरांजनेया नमो नमो। हे राम दूता, हे राम भक्ता, हे राम दासा नमो नमो। ओम श्री साई राम। अभी इस वीक हम वर्ल्ड आर्थराइटिस वीक के अंदर मैं वेलकम करूंगी श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से डॉक्टर गुरदर्शन सिंह, जो कि इंडस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। प्लीज आएँ और अपना बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स इन एल्डरली के बारे में हमें कुछ अवेयरनेस टॉक दें और कुछ गाइडलाइंस दें। डॉक्टर गुरदर्शन सिंह। डॉक्टर गुरदर्शन सिंह प्लीज स्टार्ट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही रवि भूषण जी। डॉक्टर गुरदर्शन सिंह जी की आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर सत्यकाम। हाँ जी हाँ जी। एक तो इनको स्क्रीन प्रेजेंटेशन के लिए अलाउ कर दीजिए और इनकी आवाज नहीं आ रही है। रवि भूषण जी के नाम से इन्होंने लॉगिन किया। उनका वो तो ऑन है, माइक तो ऑन है। डॉक्टर गुरदर्शन सिंह आपकी आवाज नहीं हमें आ रही है। नेटवर्क का तो प्रॉब्लम होगी, इस वजह से नहीं आ सकती।
बाकी प्रेजेंट तो कर सकते हैं, उसमें उसकी जरूरत नहीं है परमिशन की, आप वो कर सकते हैं कोई भी। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है रवि भूषण जी। या एक बार रिज्वाइन कर लें, उसमें शायद हो आप जाए। प्लीज रीजॉइन कर लीजिए, शायद उससे हो जाए, दोबारा लॉगिन कर लीजिए। हाँ जी रवि जी। साई राम। हाँ जी मैम, 1 मिनट। ओके। बोलिए सर अभी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। साई राम, इतने इतने डॉक्टर साहब ज्वाइन करते हैं, इतने हम जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उन सब की बिल्कुल आपको बिल्कुल। जानकारी हाँ दे जी। देते हैं। डॉक्टर साहब का माइक भी ऑफ है, डॉक्टर साहब का माइक ऑफ है रवि भूषण जी का। नहीं, ऑन अच्छा, है या तो रवि भूषण जी, ऑन, ऑन है। ऑन है। हाँ, या तो प्लेस चेंज करके देख लें वो, शायद नेटवर्क में दिक्कत हो कहीं, या किसी और नेटवर्क से ट्राई करें। तो हमारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक, ये डेली चल रहा है। लगभग 5 से 6 महीने हो जाएंगे। 15 मार्च अप्रैल को हमने स्टार्ट किया था, जब हमारा सेकंड लॉकडाउन शुरू हुआ था। तब से हमने शाम का स्टडी सर्कल शुरू किया था वाहिनीज पे, जो कि कंटिन्यू चला है। और अब सुबह का हमारा मेडिटेशन मंत्र नामावली का सेशन होता है सुबह 6 से 7। इसी लिंक पर आप जुड़ सकते हैं। और शाम को 6 से 7 भगवान बाबा ने जो 9 पॉइंट्स कोड ऑफ कंडक्ट दिए हैं, 9 सूत्री आचरण संहिता, उस पर हमारी एक डिस्कशन होती है। तो आप प्रतिदिन इस पे जुड़ सकते हैं। और सोमवार को वेदम चैंटिंग होती है, श्री रुद्रम पारायण होता है। और गुरुवार को, रविवार को भजन का कार्यक्रम होता है।
तो सर सभी इसी लिंक पर हैं। हाँ जी, तो अब मैं डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर साहब से, हाँ वो हम सबको संबोधित करें। साई राम। हाँ जी, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर गुरदर्शन सिंह नाथ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ इंडस हॉस्पिटल से। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स इन एल्डरली। उम्र बढ़ने से बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स जो हमें आती हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स कॉमन हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो उम्र के साथ बोन एंड जॉइंट की हम देखने में मिलती है, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब जोड़ों में ग्रीस का कम होना, जोड़ों में घिसावट होना। दूसरी प्रॉब्लम जो हमें देखने में मिलती है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में कमजोरी आ जाना, हड्डियों का खोखला हो जाना। अगर हम इसको कंपेयर करें जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोई जमाना था कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज बहुत कम थे, आजकल हाइपरटेंशन डायबिटीज हर तीसरे व्यक्ति इससे प्रभावित है। ऐसे ही हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी देख रहे हैं कि नेक्स्ट आने वाला एपिडेमिक है। हर बंदे की जोड़ में प्रॉब्लम आ रही है, उम्र के साथ जोड़ों में घिसावट देखने को मिल रही है। जो यूजली जोड़ों में घिसावट हम पहले 70 साल की उम्र में देखते थे, वो आजकल हमें 45 और 50 साल की उम्र में उतनी घिसावट देखने को मिल रही है। सो एक्चुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या? ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब है जोड़ों में ग्रीस का कम होना। इसको हम कैसे देखें? जैसे हम ये किसी भी जोड़ को अफेक्ट कर सकता है। शुरुआत करें हमारे स्पाइन के जोड़, अपर स्पाइन, लोअर स्पाइन, कंधे के जोड़, कूल्हे के जोड़, पैर, घुटने और कूल्हे के जोड़। बट ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्वमेंट जो है ये है जो हमारे वेट बेरिंग जॉइंट है, जैसे कि घुटने का जोड़ और कूल्हे का जोड़, इनमें मोस्ट कॉमनली देखी गई है। तो मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं प्रॉब्लम के साथ कि भाई हमारा गैप कम हो गया। तो एक्चुअली ये गैप कम होना है क्या? अगर हम नॉर्मली देखें, हमारी जो नी जॉइंट है उसके बोन के एंड पे कार्टिलेज की बहुत ही शाइनी लेयर होती है। उम्र के साथ क्या होता है, ये कार्टिलेज डैमेज होता है और जॉइंट के जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, जो साइनोवियल फ्लूइड है, उसमें भी कमजोरी आ जाती है। उसके साथ जो कार्टिलेज डैमेज होने से हमें एक्सरे में पिक्चर आती है, वो जोड़ में हमें गैप कम दिखाई देता है। सो अगर पेशेंट हमारे पास इस प्रॉब्लम के साथ आए, हम सिंपल एक्सरे करा के देख सकते हैं कि भाई वो कौन सी स्टेज आर्थराइटिस में है और उसके मुताबिक उसको हम ट्रीटमेंट बता सकते हैं। पर ये है कि हमें एज ए पेशेंट पता कैसे लगे कि भाई हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है, हमें ये दिक्कत आ रही है। तो यूजली क्या होता है कि पहले पेन एक प्रोटेक्टिव स्टिमुलस है, भगवान की तरफ से दिया हुआ जो दर्द है एक बहुत ही प्रोटेक्टिव स्टिमुलस है। शुरुआत में क्या होता है कि हम जैसे लेटे हुए हैं या कहीं बैठे हैं, उसके बाद एकदम जब हम उठते हैं तो दर्द होना शुरू हो जाता है, जोड़ों में स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है। पेशेंट यूजली कहता है कि भाई जब हम सो के उठते हैं या कहीं बैठे हुए फिर उठते हैं, हमारे जोड़ों में स्टिफनेस या पेन होता है। अगर हम उठ के चलना शुरू कर देते हैं फिर ये दर्द खत्म हो जाता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के अर्ली साइंस हैं। इन साइंस को हमें पकड़ना है और इस साइन के हमने प्रॉपर डॉक्टरी सलाह लेनी है ताकि हम इसको आगे बढ़ने से बचा सकें। और सिम्टम्स क्या हैं, जैसे सीढ़ियों ऊपर नीचे आना, उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे जब हम चलेंगे, चलना भी जब ये एडवांस होती है, नॉर्मल चलने पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। मोस्टली पेशेंट्स कहते हैं कि भाई हम पहले 15-20 मिनट चल लेते थे, आजकल ये चला ही नहीं जाता। जब ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी तो ये थोड़ा एडवांस फॉर्म में ऑस्टियोआर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अगर हम देखें, ये घुटने कूल्हे का जोड़ जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है, इनमें डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो जाती है, जोड़ टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। ये स्टेज होती है कि जब हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। हमें इस स्टेज पे जाने से पहले ही बचना है। पर ऐसा है कि कोई बंदा जिसको कॉमनली ये प्रॉब्लम आने की चांस किसको ज्यादा है? पेशेंट्स कहते हैं कि भाई मेरी किस्मत ही क्यों खराब है, मेरी उम्र के और भी लोग हैं कि उन्हें तो ये दिक्कत हुई नहीं, मुझे क्यों हो रही है? तो इसको हम समझा जा सकता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस डिपेंड करता है, हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे किसी के ग्रैंड पेरेंट्स में प्रॉब्लम है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम आने के चांस ज्यादा है। दूसरा, फीमेल्स ये मोर प्रोन है इस प्रॉब्लम के लिए। 60:40 की रेशो है, फीमेल्स आर मोर प्रोन है। अगर आप मुझसे पूछें कि भाई हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं भाई, आप इससे पूरी तरह बच नहीं सकते, बट हम इसको डिले कर सकते हैं।
सो बढ़ती हुई उम्र के साथ जैसे अपने बाल सफेद होने हैं, दांतों में खराब होना है, वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी होना है। पर हम इसको डिले कर सकते हैं। डिले करने के लिए हमारे पास क्या साधन है? अगर हम अपनी बॉडी का वेट प्रॉपरली मेंटेन करें, अपने बीएमआई मेंटेन करें, डिस्टर्बेंस मिस प्लीज अनम्यूट योर माइक। मिस किरण बाला बंद करें अपना, मिस किरण बाला। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि हम इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस को पूरी तरह हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र का की निशानी है। जैसे बालों में सफेद होना है, जोड़ों में घिसावट होनी तय है, पर हम इसको डिले कर सकते हैं। हम कैसे डिले कर सकते हैं? अगर हम अपना बॉडी का वेट मेंटेन रखें, अपना थिन लीन बॉडी वेट रखें, बहुत ज्यादा मोटापा ना होने दें, जिसको हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं, हम अपनी बीएमआई 18 और 24 के बीच रखें। ये बीएमआई क्या है? वेट इन केजी बटा हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो ये अपनी हमें लेमैन लैंग्वेज में सिंपली कहें, अपना बॉडी वेट हमने अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से बॉडी वेट मेंटेन रखना है। वो हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं? अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, कोई भी एक्सरसाइज हो, जैसे कि जो हमें लाइक करते हैं, वॉकिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, बट अगर हम अपना बॉडी वेट अच्छे से मेंटेन रखेंगे तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिले कर सकते हैं। दूसरी चीज जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जोड़ों को मोबाइल रखना और उसके आसपास जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत रखना। अगर हम जोड़ को मोबाइल रख सकते हैं और जोड़ों की मांसपेशियों को मजबूत रखें, तो उससे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिले कर सकते हैं। ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे जिनके चोट लग गई, कोई नी में लिगामेंट इंजरी हो गई, मेनिस्कल इंजरी हो गई, स्पोर्ट प्लेयर्स होते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो हैवी इंडस्ट्री में काम करते हैं जिनके जोड़ों में डैमेज हो रहा है, उन लोगों को अर्ली डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, जिससे हम आजकल दूरबीन से वो लिगामेंट डैमेज, मेनिस्कल इंजरी वो हम ठीक कर सकते हैं, ताकि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिले कर सकें। सो जैसे हमने देखा कि हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, घुटने में पेन है, कूल्हे में पेन है, हम डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर हमें कैसे बताएगा कि हम कौन सी स्टेज में है? तो हम एक सिंपल एक्सरे करके देख सकते हैं कि भाई आपकी आर्थराइटिस कौन सी स्टेज में है। एज ए डॉक्टर तो हम चाहेंगे कि हम आप स्टेज 1 और 2 में हमारे पास आए, ताकि हम आपको मेडिकल ट्रीटमेंट और सिंपल फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकें। आजकल इसको ठीक करने के लिए अलग अलग दवाइयां हैं। नो डाउट हमें एंटी इंफ्लेमेटरी पेन के लिए दवाई लेनी होती है। वो दवाई हमने अपनी मर्जी से नहीं लेनी है, क्योंकि अगर वो अपनी मर्जी से लेंगे, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो आपकी किडनी और लीवर को खराब कर सकती हैं। आजकल इतनी सेफ मेडिसिन हैं जो डॉक्टरी सलाह से अगर हम लें तो अपने जोड़ों की प्रॉब्लम को वो ठीक कर सकती हैं। प्लस साथ में कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, कोलाजन सप्लीमेंट्स और अपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सप्लीमेंट्स अगर हम टाइमली लेते रहें, विटामिन डी सप्लीमेंट्स ये टाइमली हम लेते रहें, तो हम आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को डिले कर सकते हैं। अगर ये तो पेशेंट्स हैं जो हमारे पास अर्ली स्टेज में आते हैं, जिनको हम थोड़ा फिजियोथेरेपी, नी की फिजियोथेरेपी, हिप की फिजियोथेरेपी, जिससे हम उनको ठीक कर सकते हैं। और सिंपल एडवाइस कि भाई आपने स्पोर्ट्स शूज पहनने हैं, चलते हुए आपने स्टिक यूज करनी है, जो हैवी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है कि आपने प्रॉपर स्पोर्ट्स यूज करनी है, ताकि जॉइंट पे प्रेशर कम पड़े। उन केसेस में हम इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिले कर सकते हैं। जो पेशेंट थोड़ा एडवांस स्टेज में आते हैं, स्टेज 2-3 में, उस केस में भी हमारे पास आजकल जॉइंट्स में लगने वाले इंजेक्शन अवेलेबल हैं, विस्को सप्लीमेंटेशन इंजेक्शन, जिससे हम काफी हद तक ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिले कर सकते हैं। बट कुछ पेशेंट्स हैं जो बहुत ही एडवांस स्टेज में आते हैं, जब बोन पूरी तरह डैमेज हो जाती है, हड्डी से हड्डी रगड़ खाने लगती है और डिफॉर्मिटी आ जाती है, टांगे टेढ़ी हो जाती हैं। उस केस में आजकल हम छोटे चीरे से कैपिंग करते हैं। जैसे हमारा दांत खराब होता है, हम दांत पे कैप लगा देते हैं, वैसे ही घुटनों की एक ऊपर हड्डी होती है, एक नीचे हड्डी है, दोनों की कैपिंग करके हड्डी को आपस में रगड़ खाने से हम बचा देते हैं, और जो टेढ़ा हो रखा होता है घुटना, उसको सीधा कर लेते हैं। उससे काफी हाई चांस है कि आप, बहुत ही सक्सेसफुल है ये सर्जरी, और यूजली 24 आवर्स में आप चलना फिरना शुरू कर देते हैं, और 4 to 5 डेज में आपकी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। सो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इस स्टेज पे ना पहुंचे, आप प्रिवेंशन पे ध्यान दें। प्रिवेंशन पे क्या ध्यान देना है? हमें अपना बॉडी वेट मेंटेन करना है, हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है हर जोड़ की, ताकि हम अपने जॉइंट्स को मोबाइल रखें और मांसपेशियों को मजबूत रखें। वॉकिंग करें, साइकिलिंग अच्छी लगे तो साइकिलिंग करें, जो लोग स्विमिंग कर सकते हैं वो स्विमिंग करें। उससे हमारा
जॉइंट्स मोबाइल रहेंगे, मांसपेशियां मजबूत रहेंगी और बॉडी वेट मेंटेन रहेगा। इन चीजों से हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम काफी हद तक डिले कर सकते हैं। प्लस डाइट में जो ध्यान रखना है हमें, बहुत ज्यादा जंक फूड नहीं खाना है, बहुत ऑयली एंड शुगरी फूड हमें नहीं खाना है। हमें मोर ऑफ वेजिटेबल्स, मोर ऑफ फ्रूट्स, मोर ऑफ नट्स, इन चीजों पे ध्यान देना है। पर हमारे कुछ ये भी है कि लोग कहते हैं कि भाई हम घी नहीं खाएंगे तो घुटनों का ग्रीस खत्म हो जाएगा। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड। अगर हम बहुत ज्यादा घी डालेंगे या बहुत ज्यादा एक्सेसिव कोई चीज लेंगे तो वो हमें डैमेज करती है। तो एवरीथिंग इन मॉडरेशन वी कैन टेक, बट एट द सेम टाइम अगर हम बॉडी वेट मेंटेन रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत घी भी खा सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है। सो मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ मेन, कि अगर हम सिंपल मेजर्स पे ध्यान दें, अपनी डाइट पे ध्यान दें, अपने वेट पे ध्यान दें, तो हमें दवाइयों और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे बचा जा सकता है। अब मैं थोड़ा सा टच करना चाहूंगा ऑस्टियोपोरोसिस को, जिसका मतलब होता है हड्डियों का खोखला होना। नॉर्मल जो हमारी हड्डियां होती हैं वो काफी थिक प्लेट से बनी होती हैं। यूजली ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, वो प्लेट्स पतली हो जाती हैं और उनके बीच का गैप बढ़ जाता है, जिससे हमारी हड्डी खोखली हो जाती है और फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। तो फ्रैक्चर कैसा हो सकता है, रिस्ट में भी हो सकता है, हमारे कूल्हे में भी हो सकता है, स्पाइन में भी हो सकता है। तो कौन से लोग हैं जो इसके लिए रिस्क पे हैं? यूजली मेल्स में आफ्टर 65-70 और फीमेल्स में आफ्टर 45-50 आफ्टर मेनोपॉज। उनको प्रॉपर सप्लीमेंटेशन की और प्रॉपर एक्टिविटी की, फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है, नहीं तो हड्डियां खोखली होनी शुरू हो जाती हैं। सो अगर हम प्रॉपरली कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स प्रॉपर टाइम पे लेना शुरू कर देंगे और अंडर गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट प्रॉपर एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, हम अपने बोन मास को मेंटेन कर सकते हैं। पर हमें ये कैसे पता लगे कि भाई हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है? हम सिंपल एक डेक्सा स्कैन नाम का टेस्ट आता है, बोन मिनरल डेंसिटी चेकअप, उसमें हम करते हैं। उससे हम टी स्कोर कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम बता सकते हैं कि भाई आपको ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी बोन कितनी खोखली है, हम आपको सिंपल कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट से भी ठीक कर सकते हैं। अगर बोन में ज्यादा खोखली हो तो उसके लिए हमारे पास आजकल ऐसी दवाइयां हैं जो बोनों को खोखला होने से रोकती हैं। सो वो वंस इन ईयर इंजेक्शन भी लगते हैं। अगर बोन डेंसिटी बहुत ही कम हो, आपकी हड्डी बहुत ही खोखली है, तो आजकल ऐसे इंजेक्शन भी अवेलेबल हैं जिससे हम बोन डेंसिटी बढ़ाते हैं। वो आपके जो ब्लड में कैल्शियम है उन इंजेक्शन से हड्डी में भरने की क्षमता रखते हैं। तो सीवियर केसेस में हम वो भी यूज करते हैं। बट आपको ये इसको प्रॉपर टाइम पे पिक करना है और एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी है ताकि फ्रैक्चर से बचा जा सके। तो इन शॉर्ट, इन नटशेल मैं यही कहना चाहूंगा कि एल्डरली एज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा जा सकता है simply by following good diet, maintaining good weight, and doing regular physical activity, taking regular sunlight, and by staying happy. So I will wish all of you stay happy and stay mobile. Thank you. If anybody having any queries regarding anything, साईराम प्लीज कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। साईराम, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। साई राम। हाँ जी साई राम। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने 12 साल पहले नी रिप्लेसमेंट करवाए थे, अपने दोनों नी रिप्लेसमेंट करवाए थे। और अभी 1 साल से मुझे फिर से बहुत प्रॉब्लम आ गई। मेरी एक जो राइट लेग का नी है वो उसका ऑपरेशन ठीक नहीं हो पाया। उसमें नी से नीचे नीचे पूरी नमनेस आ गई थी, जिससे फुट ड्रॉप भी हो गया। और उसी में अब मुझे फिर से प्रॉब्लम आ गई है। मुझे ये कहा जा रहा है कि भी वो जो बीच में ऊपर और नीचे जो डलती है प्लेट्स, उनके बीच में जो डलता है पार्ट, वो घिस चुका है एक साइड का। और वो दोबारा मुझे कह रहे हैं कि भी आप फिर से नी का ऑपरेशन करवाइए। तो आप सजेस्ट करिए मुझे क्या करना है। हाँ जी, आपको रूटीन चलने में दिक्कत आती है अभी आजकल? आप सैर कर पा रहे हो कि नहीं? काफी ज्यादा चलने में दिक्कत है, मैं ऑलमोस्ट बेड पर ही हूँ। देखो यूजली क्या है, जैसे आप कह रहे हो 12 साल हो गए हैं, यूजली जो हम जॉइंट्स में जो यूज होते हैं उसका डिपेंड करता है लॉन्गेविटी। एक तो जॉइंट कौन सा डाला है, दूसरा अपनी हड्डी की क्या क्षमता है। जैसे मैं ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहा था, जैसे विद टाइम हड्डी खुलती है अंदर से, उससे कई बार जो जॉइंट आर्टिफिशियल जॉइंट लगाया होता है वो लूज हो जाता है। तो बट एट द सेम टाइम हमें देखना होता है कि वो हड्डी घुलने से वो लूज हुआ है या कोई अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है। वो प्रॉपर हमें चेक करना पड़ता है कि अगर अंदर इन्फेक्शन है मैंने यस डॉक्टर साहब, मैंने जो है
मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में चेक करवाया था सारे एक्सरे हाँ वगैरह भी दोबारा हुए थे, और हाँ उन्होंने फ्लूइड निकाल कर उसका भी टेस्ट किया था। हाँ मेरे नी में से फ्लूइड निकाल कर भी टेस्ट किया था। तो सब कुछ देखने के बाद बस उन्होंने फिर यही कहा था कि भी आपकी अंदर की वो चपनी सी है वो घिस गई है, वो दोबारा हम्म। डलेगी। हो सकता है वही डाल के काम चल जाए, या हो सकता है फिर से पूरा जो है नी चेंज करना पड़े। हाँ नहीं, वो तो सही बोल मैंने रहे हैं। अभी करवाया नहीं है ये। फरवरी मंथ की बात है जब ये सब कहा गया था मुझे। हाँ, तो ऐसा ही होता है, हमें पहले तो इन्फेक्शन रूल आउट करनी होती है। अगर आपके टेस्ट हो चुके हैं जिसमें इन्फेक्शन रूल आउट हो चुकी है, तो वो ज्वाइंट को खोल के देखते हैं कि अगर तो सिर्फ वो पॉलीथीन जो प्लास्टिक वाला पार्ट है अगर वही घिसा है तो वो बड़े साइज का वो डाल देते हैं। बट अगर वहां पे कोई लूजनिंग लगे, जो मेटल प्लेट्स भी लगाई होती हैं अपर बोन या लोअर बोन पे, अगर उनमें कोई दिक्कत लगे या खोल के लगे कि अंदर इन्फेक्शन लग रही है, तो उस समय ही मौके पे ही डिसीजन लेना होता है इस चीज में। सो जो नी की हम वो सेकंड टाइम। हाँ जो जी। फ्लूइड टेस्ट हुआ था वो तो उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं आया था। नहीं, बट फिर भी हम सीआरपी, एक सीआरपी क्वांटिटी नाम से टेस्ट होता है, वो भी आपका हुआ होगा। तो मैंने उसकी अगर सीआरपी, आपने, हाँ जी, करवाया हुआ है सीआरपी, अभी भी दोबारा भी करवाया है। तो उसकी क्या क्योंकि वैल्यू है आपकी? क्योंकि लीवर में सिस्ट थी, हम्म हाइड्रेटेड सिस्ट, और गॉल ब्लेडर में पथरी थी, तो वो दोनों इकट्ठे मेरे ऑपरेशन अभी 17 अगस्त को हुए हैं। हम्म तो मुझे मतलब हल्का फीवर सा चल रहा था, और हम्म ठीक नहीं हो रहा था, तो फिर दोबारा सारे टेस्ट कराए, उसमें सीआरपी भी टेस्ट करवाया था। तो हम्म। सीआरपी मेरा जो है 27 के करीब आया है। देखो यूजली ऐसा ही होता है, देख अगर सीआरपी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ हो, यूजली हम घुटने का ऑपरेशन दो स्टेज में करते हैं। पहली स्टेज में मोस्टली हमें घुटना निकाल के वहां पे एंटीबायोटिक स्पेसर डालना होता है। अगर उसके बाद सारा कुछ ठीक रहे, फिर घुटना बदली करना होता है। जैसे अभी आपकी सर्जरी भी हुई है, इससे भी सीआरपी का लेवल इफेक्ट हो सकता है। मे बी आप थोड़ी देर वेट कर सकते हो, ताकि जो सीआरपी का इफेक्ट आपकी सर्जरी के कारण है वो रूल आउट हो जाए। अगर उसके बाद एक महीने में भी आपका सीआरपी एलिवेटेड आता है, फिर डेफिनेटली आपके नी में कोई इफेक्टिव फोकस हो सकता है। अच्छा जी। तो हाँ। मतलब इसका इलाज अब यही है कि फिर से ऑपरेशन कराएं, कोई और इलाज नहीं है? नहीं, अगर आपको इतना डिस्कम्फर्ट है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो रही है, तो इसका इलाज ऑपरेशन ही है। थैंक यू डॉक्टर साहब। साईराम सर। हाँ जी। जी सर, मुझे पूछना था कि जैसे मेरे हस्बैंड को वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ तो जी। ये भी बोन से रिलेट होता है, और उनके जो नहीं, ये तलवे अलग है, ये अलग है। ये है। वेरिकोज वेन्स अलग बेटी है। चप्पल डालो या पैर दो। ये ऑर्थोपेडिक से इसका लिंक कम है, ये ज्यादा जनरल सर्जन से इसका लिंक है। तो वॉल्व इनकम्पिटेंट हो जाते हैं वेन्स में, उसके कारण ये हो जाता है। बट इनिशियल स्टेजेस में आप जैसे स्टॉकिंग वगैरह यूज कर सकते हैं। अगर फिर भी आराम ना आए, तो एक बार आपको जनरल सर्जन को दिखाना चाहिए। अच्छा, तो उसके लिए इलाज क्या कर सकते हैं? क्या हम फिजियोथेरेपी अगर से? देखो अर्ली स्टेज है, शुरुआत में स्टॉकिंग वगैरह जैसे टाइट जुराबें होती हैं वो यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्टैंडिंग नहीं करनी है, रात को लेटते हुए तकिए के ऊपर टांगे रख सकते हैं, उससे थोड़ा वो उसमें रिलीफ मिलेगा। अगर फिर भी रिलीफ ना मिले, तो अच्छा जनरल सर्जन को दिखाना चाहिए। आजकल बहुत ही मिनिमल इंसिजन है, वो वेन्स को निकाल देते हैं, उनको कोलैप्स कर देते हैं। ओके, थैंक यू। और जो तलवे में उनके बर्निंग होती है वो भी इसी से रिलेट होता है, या कि नहीं, कुछ वो और? उनमें विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, उसके कारण भी हो सकती है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ओके, थैंक यू साईराम सर। ओके। साईराम। हाँ जी साईराम। साईराम। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर, मेरा 2.5 साल का बच्चा है। हाँ जी। वो जो बैठने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो ठीक से पैर फोल्ड करके नहीं बैठ सकता, और चलते कितनी? पर टाइम पर भी वो ठीक से हाँ चल हाँ। नहीं रहा, यानी टेढ़ा पैर रखता है वो। कितनी देर का बच्चा है? 2.5 साल का। 2.5 साल का बच्चा है। तो इसमें क्या होता है, कई बार फुट में डिफॉर्मिटी होती है बाय बर्थ। तो ये आपने जैसे दिखाया होगा बच्चों के डॉक्टर को, कभी उन्होंने कमेंट किया कि कोई फुट में डिफॉर्मिटी है? हाँ, उसको दिखाया था, उन्होंने बोला कि मालिश करने के बदले में हो जाएगा, जितना होता है वो हो जाएगा, हाँ ऐसा हाँ। बोला उन्होंने। अभी कुछ नहीं बोला उन्होंने ऐसा कुछ। वही है, देखो थोड़ा मैनिपुलेशन, अगर तो कई बार तो बिना देखे कुछ नहीं इस पे हम कमेंट कर सकते। तो बच्चे को एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। कई बार पैर में बचपन से डिफॉर्मिटी होती है,
तो उसमें कई बार प्लास्टर भी लगाना पड़ता है। अगर प्लास्टर से ठीक ना हो तो स्पेशल, जैसे मेरा जो स्पेशल इतना फील्ड टेढ़ा है नहीं, पैर joint- नहीं नहीं, सिर्फ उसका पैर कहाँ से, यानी हम जो कमर का भाग है वहां से वो फोल्ड नहीं कर पाता है ठीक से, थोड़ा सा फोल्ड करता है। ऐसे मतलब कमेंट करना मुश्किल होगा, उसको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली है क्या। अच्छा, वो डब्ल्यू सिटिंग में बैठता है हमेशा, वैसे उसकी वजह से भी होता है क्या? आप कंसल्ट करना चाहें तो डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर आप ले लीजिए। आप कहाँ से हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से भी बोल यवतमाल रहे हैं? से, यवतमाल से। ठीक है, तो आप अपने वहाँ के जो हैं कोऑर्डिनेटर या डॉक्टर सत्यकाम से ले लीजिए। ओके। आपको नंबर दे देंगे, डॉक्टर साहब से आप बात कर लीजिए। तो अभी डॉक्टर सत्यकाम टाइम भी हो गया आरती का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, साईं राम। ठीक है जी। मैं डॉक्टर गुरचरण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना थैंक यू बिजी भाई। होते हुए उन्होंने हम सब के लिए अपना अमूल्य समय दिया और हमें बहुत ही लाभदायक जानकारी दी, क्योंकि ये बहुत ही एक आजकल प्रॉब्लम है सभी के लिए जो भी अब बड़ी एज की तरफ जा रहे हैं। जॉइंट्स की प्रॉब्लम बहुत आम हो रही है। तो डॉक्टर साहब ने जो भी जानकारी दी है तो सभी उसका अगर पालन करेंगे तो हम काफी हद तक इससे बच सकते हैं, इसको डिले कर सकते हैं। तो मैं पुनः अपने संगठन की ओर से डॉक्टर साहब को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार जी। और हाँ, जब भी हमें दोबारा होगी तो हम अवश्य आपको दोबारा डॉक्टर सोनल को कहेंगे कि वो बुलाएं। और डॉक्टर सोनल का भी बहुत आभार है, स्वामी की ग्रेस उन पर है कि वो हर वीक इस तरह के टॉक्स आयोजित कर रहे हैं। तो अब हम सब आरती, मंगल आरती करेंगे। सभी अपने घर भगवान की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशि वदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतीका, आश्रित कल्पलतीका, आपद बांधवा। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता गुरुदैवम मरियंतयो नीवे, स्वामी मरियंतयो नीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेंद्र शयना। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंधुको, मंगल आरती अंधुको, मंदर गिरिधारी। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण, नारायण नारायण ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण, नारायण ओम सत्य नारायण, नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण, नारायण नारायण ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण, नारायण ओम सत्य नारायण, नारायण ओम जय सद्गुरुदेव। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण, नारायण नारायण ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण, नारायण ओम सत्य नारायण, नारायण जय सद्गुरुदेवा।
शांति शांति समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।